एक बार फिर से गौतम गंभीर का हर्षित राणा प्रेम जाग चुका है। हमने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से गौतम गंभीर हर्षित राणा को डिफेंड करते हुए नजर आए थे। मीडिया के सामने हर्षित राणा को अपना बेटा ही उन्होंने बता दिया था कि मेरे बच्चे को आप कुछ भी मत बोलिए, भले ही अगर आपको बोलना है तो आप मुझे बोल दीजिए। एक बार फिर से गौतम गंभीर को हर्षित राणा पर प्यार आ गया है और ये प्यार ऐसा वैसा नहीं, ये पॉजिटिवनेस में तब्दील हो गया है। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज अब खत्म हो चुकी है, जिसका आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया, जहां पर रोको की जोड़ी एक बार हमें फिर से नजर आई। रोहित शर्मा ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने भी अर्धशतक जमाकर रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया। लेकिन इस मैच में एक और खिलाड़ी हाईलाइटेड रहा, वो खिलाड़ी था हर्षित राणा। हर्षित राणा जिन पर सवाल उठ रहे थे बहुत ज्यादा कि हर्षित राणा इसीलिए मैच में है, इसीलिए प्लेइंग 11 में है क्योंकि गौतम गंभीर का लगातार उनको साथ मिलता आया है। और इस मैच में यकीन मानिए हर्षित राणा ने करा भी अच्छा। 4 विकेट्स उन्होंने चटकाए। 3 मैचेस की सीरीज में उनके 6 विकेट्स हो गए। तो हर्षित राणा ने सिडनी टेस्ट मुकाबले में अच्छी खासी गेंदबाजी करी। लेकिन अब मैच के बाद एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गौतम गंभीर हर्षित राणा को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, तुमने कोई बात नहीं, विकेट्स चटकाए हैं, तुमने अच्छी खासी गेंदबाजी करी है, लेकिन उड़ो मत ज्यादा। अब आप सोचिए, ऐसा कोई पिता ही अपने बेटे को कह सकता है कि इतना प्यार से समझा सकता है कि आप उड़ो मत ज्यादा, ठीक है आपने अच्छा किया है, लेकिन इससे भी आपको आगे और अच्छा करना है। तो शशि, ये जो प्यार है, जो पूरे हर किसी के सामने नजर आ रहा है, गौतम गंभीर का प्यार भी नहीं कहेंगे, इसको पॉजिटिवनेस कहेंगे कि अपने बेटे को लेकर, हर्षित राणा को लेकर वो इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक हर्षित राणा, गौतम गंभीर इस पर खबरें बन रही थी, आरोप लग रहे थे कि हर्षित राणा को ज्यादा बैक किया जा रहा है, हर्षित राणा को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हर्षित राणा, ठीक है, नो डाउट, इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर हाईएस्ट विकेट टेकर आप देखें, लिस्ट देखें, तो हर्षित राणा सबसे ऊपर रहेंगे, 1 नंबर पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद गंभीर ने जिस प्रकार से हर्षित राणा को लेकर बयान दिया है, उससे एक चीज तो श्रद्धा साफ हो गई है कि हर्षित राणा को बैकअप मिला है और वो अच्छे तरीके से मिला है। गौतम गंभीर, देखिए गौतम गंभीर ने उस बयान में क्या कहा कि ठीक है परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ज्यादा उड़ो मत, तुमको अभी ऐसे ही परफॉर्मेंस करना है। यानी कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हैं। इस तरह से जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि गौतम गंभीर ज्यादातर बैक कर रहे हैं, हर्षित राणा को ज्यादा खिला रहे हैं, मौके ज्यादा दे रहे हैं, इससे गौतम गंभीर भी इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि कहीं ना कहीं अगर हर्षित राणा परफॉर्मेंस ना करे तो सीधे सवाल मेरे पर आएगी। तो इस बात की चिंता उन्हें अब भी सता रही है। इससे ये साफ तो हो गया, चलिए हम लोग सिर्फ अब तक मीडिया जो है आरोप लगा रही थी कि हर्षित राणा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गौतम गंभीर का ज्यादा ध्यान हर्षित राणा पर है। अब गौतम गंभीर ने यह बयान देकर साफ कर दिया है कि जी हाँ, गौतम गंभीर के लिए हर्षित राणा कुछ खास है। आप देखिए उनका बयान क्या है, वो कहते हैं कि ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि तुम्हें अभी परफॉर्मेंस करना है। और किसी खिलाड़ी को अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि तुम्हें अभी परफॉर्मेंस करना है, यानी कि आप उनके परफॉर्मेंस करने और ना करने को लेकर आप भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, आप भी चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस करता रहे, वरना मेरे पे सवाल आएगा। अब बताइए, अगर किसी कोच पर सवाल आता है किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस ना करने की, यानी कि उस कोच ने उस खिलाड़ी को लेकर फेवर दिखाए हैं, और फेवर दिखाना ये जो साफ दिख रहा था, अब तक जो बातें चल रही थी, उस पर एक मुहर मानो लग गई है कि गौतम गंभीर हर्षित राणा को बैक कर रहे थे। और ये जो खबरें चल रही थी ये गलत नहीं है, ये हर्षित राणा के लिए गौतम गंभीर ने साफ कर दिया। अब देखिए, कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक अगर जाता है तो वो कोई कोई आम खिलाड़ी नहीं होता। ऐसे ही कोई गांव का खिलाड़ी उठकर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाता, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई उस लेवल तक तो पहुंच ही जाता है जहां पर बस एक कॉल की जरूरत होती है टीम इंडिया में जाने की या नहीं जाने की। हर्षित राणा को जो हाथ मिला है गौतम गंभीर का, इससे साफ हो गया है कि और कोई भी खिलाड़ी होता हर्षित राणा की जगह पर, जिस पर अगर गौतम गंभीर इस तरह से अगर हाथ दिए होते, चाहे वो खिलाड़ी सरफराज खान हो, चाहे वो खिलाड़ी और कोई अभिमन्यु ईश्वरन हो, अगर उनको भी चाहते गौतम गंभीर तो वो कर सकते थे वही काम जो हर्षित राणा के लिए किया है। लेकिन उन्होंने उनके लिए नहीं किया, उन्होंने हर्षित राणा के लिए ही किया है। अब देखिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, यानी कि उन्होंने मेहनत तो अपने लोकल लेवल पर या राज्य लेवल पर या आप लोकल क्रिकेट में उन्होंने खूब की है, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं कि उनके सिलेक्शन होने और ना होने के लेकर बात हो रही है। बस यहीं पर सिर्फ एक एक जो मतलब एक दायरा जो होता है कि एक कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको इंडियन क्रिकेट का दरवाजा आपके लिए खोल दे। वो दरवाजा हर्षित राणा के लिए गौतम गंभीर ने खोल दिया है, और खोलने के बाद हर्षित राणा ने भी उसको अच्छे से लपक लिया है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। ये बेहतरीन काम हर्षित राणा ने ना सिर्फ अपने लिए किया है, बल्कि
जिन्होंने उनको बैकअप दिया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया, गौतम गंभीर की भी लाज रख ली। अगर हर्षित राणा पूरे सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते, अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे होते, तो सीधे सीधे सवाल गौतम गंभीर पर होता। तो गौतम गंभीर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलिए हर्षित राणा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, उन पर जो आंच आ रही थी, जो सवाल हो रहे थे, उस पर वो अब वो उन पर सवाल नहीं होंगे। लेकिन गौतम गंभीर यहीं पर वो रुकेंगे नहीं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको आगे परफॉर्मेंस करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हर्षित राणा के जो बचपन के कोच रहे हैं, उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर से सीधा इंस्ट्रक्शन था हर्षित राणा को कि आपको परफॉर्मेंस करना ही करना है, वरना मैं आपको निकाल दूंगा। यानी कि गौतम गंभीर हर्षित राणा से ज्यादा चिंतित थे। हर्षित राणा भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर इतनी चिंतित नहीं हो रहे होंगे जितना गौतम गंभीर को, मतलब रातों की नींद उड़ गई होगी अगर हर्षित राणा की विकेट अगर हर्षित राणा को नहीं मिल रही होती है, या फिर वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अब तो ये साफ हो गया है कि हर्षित राणा के ऊपर गौतम गंभीर का हाथ है। ये ना सिर्फ मीडिया की खबरें हैं, मीडिया की उपज है, बल्कि गौतम गंभीर ने इस पर मुहर लगा दी है, और ये बात एकदम तरीके से साफ हो गया है। लेकिन गौतम गंभीर को सिर्फ एक खिलाड़ी को, किसी खास को इस तरह से, आप चूंकि इंडिया टीम के कोच हैं, आपको किसी एक को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं होना है, आप किसी एक को लेकर इतना गंभीर आपको नहीं होना है। आपके लिए सभी खिलाड़ी एक ही तरह के हैं, चाहे वो इंडिया में खेल रहे हो या इंडिया खेलने के लायक अभी बाहर में बैठे हुए, चाहे वो अभिमन्यु शरण हो, चाहे वो सरफराज खान हो, आपके लिए सब बराबर है। हर्षित राणा कोई आपका लिए कोई खासम खास नहीं है। ये बर्ताव नहीं होना चाहिए था, ये अब तक इंडियन क्रिकेट में नहीं होता था। अब इंडियन कोच भी खुलकर किसी खिलाड़ी के लिए सामने आ रहे हैं, मतलब ये साफ है कि ऊपर से किसी का इंस्ट्रक्शन है कि इस खिलाड़ी को खिलाना है, नहीं खिलाना है। और इसके लिए कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में मौके तलाश रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। आप रियान पराग का नाम ले लीजिए, रियान पराग के लिए हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि वो खिलाड़ी जो इंडिया के लिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, उस खिलाड़ी को आप मौके नहीं देते हैं। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी को मौके मिल जाते हैं। देखिए, मौके अगर मिलेंगे तो रियान पराग भी अच्छा करेगा। अगर आप यहाँ पर कहिएगा कि हर्षित राणा को अगर गौतम गंभीर ने मौका दिया है तो उन्होंने विकेट भी तो चटकाया है, तो मौके जिनको मिलेंगे वो काम करेंगे। तो रियान पराग को तो मौका भी नहीं मिला ना, अभिमन्यु शरण को तो मौका भी नहीं मिला ना, सरफराज खान मौके के लिए तरस रहे हैं ना, मोहम्मद शमी इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद आज भी, मतलब इंडियन टीम के दरवाजे में दस्तक देने के लिए आज भी तरस रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर यही मैं कहना चाहूंगा कि गौतम गंभीर ने ये साफ कर दिया है कि हर्षित राणा उनके लिए खास हैं, और ये बात उन्होंने जाहिर कर दी। और हर्षित राणा को आगे भी वो ऐसे बैकअप देते रहेंगे, चाहे उनसे विकेट आए नहीं आए। हर्षित राणा अब इंडिया के ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं। और इसीलिए हम लोग, जैसे कि शशि ने बताया कि हमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, चाहे वो रवि शास्त्री वाला एरा हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ वाला एरा हो, कि किसी एक खिलाड़ी को लेकर आप इतना ज्यादा भिड़ जाएं, चाहे वो मीडिया हो गई, चाहे वो कोई भी हो गया, किसी से भी आप भिड़ जाएंगे, लेकिन उस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में रखेंगे ही रखेंगे। वो तो आप सोचिए, हर्षित राणा को विकेट सिडनी ओडीआई मैच में मिले, अगर उससे 2 मैचेस की बात करें तो ठीक ठाक ही गेंदबाजी थी। उसके अलावा भी और खिलाड़ी ऐसे थे जिनको मौका मिल सकता था, जिनको चांस मिल सकता था। तो गौतम गंभीर को ये वाली जो सिचुएशन है, जो बायसनेस है, इसको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी उनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये चीजें साफ नजर आ रही हैं। अब मीडिया इसको उछाल नहीं रही है, अब मीडिया वही बता रही है जो उनको दिख रहा है, मीडिया सच बता रही है जो गौतम गंभीर शोकेस कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेटे की तरह रखना। ऐसे लग रहा है कि भाई वो 3 या 4 साल के बच्चे हैं जिसको संभाल के गौतम गंभीर रखना चाहते हैं, मीडिया की नजरों से भी बचाना चाहते हैं, साथ साथ कोई भी जो उन पे सवाल उठा रहा है उनसे भी बचाना चाहते हैं। तो उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर इस हर्षित राणा के ऑब्सेशन से जल्दी बाहर निकले, और खिलाड़ियों को, जैसे कि शशि ने बताया, रियान पराग, सरफराज खान, बहुत सारे अभिमन्यु ईश्वरन, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके अभी हम नाम भी भूल रहे होंगे, जो तरस रहे हैं चांस के लिए, तो उनको मौका दे और इस हर्षित राणा वाले टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इस पूरे वाक्य पर आपका क्या कुछ टेक है, कि आपको भी वही लगता है जिस तरीके से हमने बताया कि भाई गौतम गंभीर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हर्षित राणा को बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।